मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, पर बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। तथ्य कई हैं पर सत्य एक है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। गलती भूल जाओ, मगर सबक हमेशा याद रखो। जहाँ पर मनुष्य का अहंकार खत्म होता है, वहीं से ईश्वर का साम्राज्य शुरू होता है। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो हर दिन कोशिश करता है, एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, इससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल ज़रूर निकलेगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा ना करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। हालातों को ना बदलें, बल्कि खुद को बदलें। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। बुरे कर्म
खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो, वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो, उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। ऐसा सच जरूर बोलें जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ ना बोलें जो सच्चा लगे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में आदि दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना ज़रूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। शांत रहना सीखें। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का, हर किसी को अपनी कमज़ोरी बताकर। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जो निरंतर मेहनत करते हैं, उनके रिजल्ट की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो उसे करने दो। यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मत सोचो इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। जितना आप सोचते हैं, ज़िंदगी उससे कहीं छोटी है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, यह कभी इसका विचार किया? औरों के ज़ोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है।